अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, सब्र वाले दिल, नीयत कितनी भी अच्छी हो मगर दुनिया आपको आपके दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना ही अच्छा हो मगर अल्लाह पाक आपको आपकी नीयत से अजर देता है। किसी को पाने की तमन्ना मत करें बल्कि इसके काबिल हो जाएं। लोग आपको पाने की तमन्ना करें। मिसाल देना और मिसाल बनना दो अलग बातें। मिसाल देना आसान होता है और मिसाल बनना मुश्किल। मियार यह नहीं कि आपको कितने लोग पसंद करते हैं, बल्कि म्यार तो यह है कि किस तरह के लोग आपको पसंद करते हैं। हुजूम से म्यार तक बहुत फासला है। बास इंसान वो है जो जिसने आज को गुजरे हुए कल से बेहतर बनाए। बेहतरीन इंसान वो है जो इंसानों को फायदा पहुंचाए। गलत बात पर गुस्सा आ जाना शराफत की निशानी नहीं है, लेकिन उसी गुस्से को पी जाना मोमिन की निशानी। दौलत और अमीरी इंसान को थोड़े वक्त के लिए बड़ा बनाती है, लेकिन इंसानियत और अच्छे अखलाक इंसान को हमेशा बुलंद रखते हैं। कुछ दरवाजे अल्लाह पाक हमारी हिफाजत के लिए बंद करता है, क्योंकि वो रास्ते हमारे लिए बेहतर नहीं होते। अल्लाह पाक से हमेशा अच्छा गुमान रखो। वक्त एक वही जात है जो अंधेरों में दिया जलाए रखने पर कादिर है। बस वही है जो बेचैन दिलों को सुकून बख्शता है। तालीम सबसे बड़ा मसला नहीं, सबसे बड़ा मसला तरबियत है। तालीमी इदार तो गली गली है, फकन तरबियत का है। दरूद पाक इतनी तेजी से इंसान के गुनाहों को मिटाता है कि उतनी तेजी से पानी भी आग को नहीं बुझाती। जिंदगी में आग का हकीकी मकाम वही है जिसका इजहार लोग आपकी गैर मौजूदगी में करते हैं। इंसान खुद अजीम नहीं होता, उसका किरदार उसे अजीम बनाता है। धोखा खाने वालों को तो वक्त के साथ साथ सुकून मिल जाता है, पर धोखा देने वालों को कभी भी सुकून नहीं मिलता। जो जितना अच्छा झूठ बोलता है दुनिया उसकी होती है, लेकिन फिर उसकी आखिरत नहीं होती। अगर आपके साथ ना इंसाफी और ज्यादती की हद हो जाए तो सिर्फ इतना सोचकर खामोश हो जाना कि जो जात ऊपर बैठी है वो बहुत बेनियाज है। जमाने का सहारा तो बजहर एक दिखावा है। हकीकत में मुझे मेरे रब गिरने नहीं देता। किसी की राह में नाहक मुश्किलात पैदा करने से पहले सोच लें कि आप उसकी तो सिर्फ दुनिया खराब कर रहे हैं, लेकिन अपनी आखिरत तबाह कर रहे हैं। किसी का दिल इतना मत दुखाओ कि वो अल्लाह पाक के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े, क्योंकि टूटे हुए दिल से निकली आह सीधा अर्श तक जाती है। आजमाइश उनके लिए होती है जिन्हें अल्लाह पाक चाहता है, और सब्र वो करते हैं जिन्हें अल्लाह पाक से मोहब्बत हो। अगर मौत के बाद अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारना चाहते हो तो मौत से पहले रब की मर्जी की जिंदगी गुजारो। सब्र वाले सुकून में रहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि अल्लाह पाक बेहतर करेगा। किसी से नेकी करते वक्त बदले की उम्मीद न रखो, क्योंकि अच्छाई का बदला इंसान नहीं अल्लाह पाक देता है। खुशी आपस में बांटने से इस तरह बढ़ती है जिस तरह जमीन में बोया हुआ बीज फसल बनता है। गम की जिंदगी में सबसे बड़ी अहमियत यह है कि गम दिल को बहुत नरम कर देता है। अगर गम ना होते तो इंसान पत्थर ही रहता। या अल्लाह, जो लोग मेरे लिए मखली हैं, जो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, जो लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखते हैं, जो लोग मेरी मुश्किल में काम आते हैं, उन्हें हर गम से दूर रखना, उन्हें हमेशा अपने करम के साए में रखना। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हर उस चीज पर जो मुझसे ले ली गई और मुझे बिन मांगे दी गई। सिकवा तो बनता ही नहीं उस पाक जात से जो बेहतर का बदला भी बेहतरीन देता है। मौत की तरफ सफर तेजी से जारी है। न दिन का पता चल रहा है, न महीने का, न साल का। अल्लाह पाक हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जब अल्लाह पाक किसी से खुश होता है तो उसके लिए नेकी आसान और गुनाह मुश्किल कर देता है। सबसे अच्छी हिजरत गुनाहों को छोड़कर नेकियों की तरफ आना है। हम वो लोग हैं जो सोच बदलना चाहते हैं, मगर दूसरों की दुनिया की तमाम आसाइश जाया हो जाने के बाद फिर भी दस्तयाब हो सकती है, लेकिन जाया शुदा वक्त वापस नहीं आ सकता। वक्त की कदर करें और उसे कामात बनाएं। अपने अंदर परिंदे की तरह आसानी पैदा करो जो आसमान की बुलंदियों को छूकर भी गर्दन झुका कर रखता है। बेशक आजीज अल्लाह पाक को पसंद है। हमेशा यह सोचते हैं कि दूसरों की जिंदगी हमारी जिंदगी से बेहतर है, लेकिन कभी यह नहीं सोचते कि हम भी औरों के लिए दूसरे हैं। मसलियत का मियार यह है कि आपके पास कहने को बहुत कुछ हो, लेकिन आप ना समझ के सामने खामोशी को तरजीह दें। जिस घर में बड़ों से मशवरा नहीं लिया जाता वहाँ बाद में वकीलों से मशवरे लिए जाते हैं।
जिंदगी बस सफर है अल्लाह पाक से अल्लाह पाक तक। वो जो पत्थर से पानी निकाल सकता है अपने बंदे के लिए, वो बेहतरीन राहें भी निकाल सकता है। सिर्फ अपने आप को साफ रखना निस्फ ईमान नहीं, अपनी सोचों और दिल को साफ रखना निस्फ ईमान है। तरबियत अच्छी हो तो इंसान का ज़मीर खुद उसके किरदार की हिफाजत करता है। आपकी हर वो चीज़ हर वो जीत हार है जिसका मकसद किसी को नीचा दिखाना हो। जिंदगी आजमाइश का समंदर है, किसी से लेकर आजमाया जाता है तो किसी को बेतहासा देखकर आजमाया जाता है। हिम्मत कर, सब्र कर, बिखर कर भी सब्र जाएगा। यकीन कर, शुक्र कर, वक्त ही तो है गुजर जाएगा। आप कभी सही थे यह कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कहाँ गलत हो यह कोई नहीं भूलता। सबसे खूबसूरत एहसास तो यह है कि वो दुआ हकीकत बन जाए जो अल्लाह पाक और आप के दरमियान राज थी। आंसू खालिक और मखलूक के दरमियान कोई पर्दा नहीं रहने देता। ख्याल इंसान समा की तरह जलता है और रोशनी देता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें किसी के समझाने या पढ़ाने से नहीं बल्कि वक्त आने पर खुद ही समझ आ जाती हैं। मदद करना एक बहुत महंगा तोहफा है, मगर हर किसी से उसकी उम्मीद ना रखें, क्योंकि बहुत कम लोग दिल के अमीर होते हैं। अल्लाह पाक से मांगना हर किसी के नसीब में नहीं होता। अगर तुम मांग रहे हो तो यह अल्लाह पाक की दी ही तौफीक है, तो बस फिर उदास मत हो। जिसने तौफीक दी है वो बेहतरीन वक्त पर कबूल भी जरूर करेगा। कामयाबी हौसलों से मिलती है और अच्छे हौसले दोस्तों से मिलते हैं। अच्छे दोस्त मुकद्दर वालों को मिलते हैं और मुकद्दर इंसान खुद बनाता है। सोहबत उनकी इख्तियार करें जिनके दरमियान गुनाह करते हुए शर्म आए, और ऐसे लोगों से परहेज करें जिनके दरमियान रहकर नेकी करते शर्मिंदगी महसूस हो। अंधेरा कितना ही गहरा और मजबूत क्यों ना हो, रोशनी की एक छोटी सी किरण से हार जाता है। अपनी उम्मीद के जुगनू को जिंदा रखें। हर रुकावट में कोई न कोई बेहतरी छुपी होती है, यह बात ही बेहतर जानता है। जिंदगी की सबसे बड़ी सियत किसी लापरवाह इंसान का इंतजार होता है। जब अल्लाह पाक की हिकमत समझ आ जाए तब दिल जिद छोड़ देता है। अच्छाई के लिए लाजिम नहीं कि लोगों के साथ अच्छा किया जाए, अच्छाई यह भी है कि बस किसी के साथ कुछ बुरा ना किया जाए। दुनिया में दो तरह के दर्द हैं, एक वो दर्द जो आपको तकलीफ दे और दूसरा वो जो आपको बदल दे। हमारी नीयत की पैमाइश उस वक्त होती है जब हम किसी ऐसे शख्स के साथ भलाई करें जो हमको कुछ भी ना दे सकता। इखलास की भी एक हद है, अगर इखलास भी हद से गुजर जाए तो उसे इंसान की कमजोरी और बेवकूफ़ी समझा जाता है। अगर आप सच्चे मुखलिस और ईमानदार हैं तो खामोश रहें, क्योंकि सच्चाई, मखली और ईमानदारी अपना चर्चा आप करती है। दुख सुख जिंदगी का हिस्सा है। आप कितने भी दौलतमंद शोहरत याफ्ता बन जाएं, फिर भी आपकी जिंदगी में मसाइल रहेंगे। निजात सिर्फ इस्लाम में है, जिससे आपको जन्नत मिलेगी, जहाँ हर खुशी होगी। दूसरों के पास नेमतें देकर खुद को कमतर ना समझें, यह तो खुदा की तकसीम है। आप बस यह करें कि जिस भी लेवल पर हैं उससे आगे बढ़ें। नसीहत जरूर करें मगर शर्मिंदा ना करें, क्योंकि मकसद दस्तक देना होता है, दरवाजा तोड़ना नहीं। लोगों की नहीं, अल्लाह पाक की अहमियत है। जो अल्लाह पाक को छोड़कर लोगों को अहमियत देता है, यानी दीन को छोड़कर बाकी चीजों को अहमियत देता है, तो वो जलील खौर हो जाता है। कायनात की सबसे ताकतवर तरीन हस्ती अल्लाह पाक तुम्हारे साथ है। बस एहसास पैदा कर दो, हर खौफ हर गम से निजात मिल जाएगी। इंशाअल्लाह नेकियां कमाने की भी फिक्र करो, यह भी तुम्हारी ही दौलत है। जरा गौर करके देखो कि तुमने आखिरत के लिए कितनी दौलत जमा की। जो अल्लाह पाक को दुनिया से पहले रखता है, अल्लाह पाक भी फिर उसे दुनिया से पहले रखता है। अल्लाह पाक को मोहब्बत का मरकज बना लो, फिर देखो कैसे सारी मोहब्बतें भाग कर तुम तक पहुंच जाएंगी। अल्लाह पाक ही मोहब्बत का पहला और आखिरी हकदार है। बीच की सारी मोहब्बतें तो बस चंद लम्हों की कहानी है। इस दुनिया के बारे में इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो मुकद्दर में होगा वो मिलकर रहेगा। वैसे भी एक दिन इस दुनिया को छोड़ना है, जहाँ हमेशा रहना है। उस आखिरत की फिक्र करो। न किसी से डरने की जरूरत है, न किसी के आगे झुकने की जरूरत है, क्योंकि इज्जत जिल्लत सिर्फ अल्लाह पाक के हाथ में। इसलिए डरना भी अल्लाह पाक से है और झुकना भी अल्लाह पाक के आगे। दुनिया मकाफत अमल है, किसी का भी सब्र जाया नहीं जाता। यकीन रखिए अल्लाह पाक न सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी आपके साथ की गई एक एक अजियत का बदला लेकर रहेगा, और बेशक वो बेहतरीन बदला लेने वाला है। किसी की जिंदगी में वो गलती बनकर कभी भी शामिल ना हो जिसके बाद आप ताउमर
ताउमर खामोश बदबाब तक जाते और फिर इंसान को मरने नहीं देती, और ना ही जीने झूठे इंसान की ऊंची आवाज सच्चे इंसान को खामोश करा देती है, लेकिन सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियाद हिला देती है। कुछ लोगों को इज्जत रास नहीं आती जब तक उनके लिए उनके जैसे ना बन जाओ। उनको समझ नहीं आती नेक काम के लिए नेक नियत भी रखा करो, क्योंकि आमाल का दारोमदार नियत पर है। वाजात दुआएं रब के फैसले नहीं बदलती, मगर आपका दिल बदल देती हैं और रब के फैसले के मुताबिक कर देती हैं। आपके वो अल्फाज भी तोहफा है जो दूसरों को जिंदगी में आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। वक्त और समझ एक साथ खुशकिस्मत लोगों को मिलते हैं, क्योंकि अक्सर वक्त पर समझ नहीं होती और समझ आने का वक्त नहीं होता। रिज्क के पीछे अपना ईमान खराब मत करो, क्योंकि रोजी इंसान को ऐसे तलाश करती है जैसे मरने वाले को मौत जिंदगी को जरूरत की तरह गुजारो, ख्वाहिश की तरह नहीं, क्योंकि जरूरत फकीर की भी पूरी होती है लेकिन ख्वाहिश तो बादशाह की भी अधूरी रह जाती है। कोशिश कीजिए उसमें कोई तीसरा शरीक ना हो। इबादत मत और माफी। आज का इंसान सिर्फ दौलत को खुशनसीबी समझता है और यही उसकी बदनसीबी का सबूत है। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत पता है क्या है? तुम बदला न लो, माफ कर दो उसे जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दी है। जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आता है जब इंसान हर शय की हकीकत से वाकिफ हो जाता है। तब कुछ लोग दिल में जगह बना लेते हैं और कुछ हमेशा के लिए दिल से उतर जाते हैं। लोग कहते हैं कि वक्त के साथ सारे जख्म भर जाते हैं, मगर हकीकत तो यह है कि जख्म कभी नहीं भरते, बल्कि वक्त के साथ हमें सहना आ जाता है। इंसान सख्त मिजाज कब बनता है? जब बहुत सारे लोग उसकी नरमी का गलत फायदा उठा चुके होते हैं। इज्जत देने वाले रब हमें उन लोगों के सर से बचा जो हमारी अच्छाइयां तो छुपा ले लेकिन हमारी बुराइयां फैला दे। इराफ के बावजूद किसी से एहतराम से पेश आना कमजोरी नहीं, बेहतरीन तरबियत और खानदानी होने की दलील है। तरबियत और पाले में जमीन आसमान का फर्क होता है। पालने में जमीन आसमान का फर्क होता है। आपका लहजा, आपका रवैया, आपका अखलाक बताता है कि आपकी तरबियत हुई है या सिर्फ आपको पाला गया है। लिबास कीमती हो या सस्ता किरदार को नहीं छुपा सकता। अपने किरदार को अच्छा करो, हर लिबास में अच्छे लगोगे। जिंदगी में सादगी अपनाओ, जितनी तुम्हारी जिंदगी होगी परेशानियां उतनी कम होंगी और आखिरत में हिसाब भी आसान होगा। जिंदगी वाहिद पौधा है जिसका बीज जमीन के ऊपर और फल जमीन के नीचे मिलता है। इबादत के लिए फुर्सत की नहीं तौफीक की जरूरत होती है। वक्त को पैदा करने वाले को वक्त देकर देखो, वो तुम्हारा वक्त बदल दे। जिंदगी कोई भी हो, खूबियों और खामियों समेत बर्दाश्त करके निभाया जाता है। आजीज इनकिसारी दरगुजार तौबा अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुर्बत के बेहतरीन रास्ते हैं। इंसान की औकात नहीं कि वो अल्लाह पाक का कुर्ब हासिल करे। अल्लाह पाक जिसे पसंद करता है उसके ऐबों और नापाकियों समेत जबरदस्ती अपनी जानिब खींच लेता है। रुतबा औरत का कितना बड़ा रखा है रब ने। रहमत बन के आती है और जन्नत बन के जाती है। जब कभी तुम्हें अपने रिज्क में कमी नजर आने लगे तो कुछ माल अल्लाह पाक को देकर अल्लाह पाक के साथ तिजारत कर लिया करो। जब अल्लाह पाक किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है तो उसे नरम मिजाज बना देता है। जो गलती कर नहीं सकता वो फरिश्ता, जो गलती करके उस पर डट जाए वो शैतान है, और जो गलती के बाद तौबा कर ले वो इंसान है। लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलझ जाती है, इसलिए धागा लपेट कर और जुबान समेट कर रखें। जब तुम्हें मिलने लगे तो 3 चीजों को कभी ना भूलना, अल्लाह पाक को, उसकी मखलूक को, अपनी औकात को। अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों को शामिल करो जो कभी आईना और कभी साया बनकर साथ रहें, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता और साया कभी साथ नहीं छोड़ता। जिंदगी की ठोकरें बड़ी निराली होती हैं, जब भी लगे या किसी की असलियत दिखा देती हैं या कुछ ना कुछ सिखा देती हैं। झूठ बहुत तेज दौड़ता है लेकिन मंजिल पर सच ही पहुंचता है। सब्र करना और कद्र करना नसीब वालों के हिस्से में आता है, क्योंकि सब्र आपको हीरा बनाता है और कद्र आपको हीरे से मिलवा देता है। जिंदगी में 2 लोगों से दूर रहें, मसरूफ और मगरूर, क्योंकि मसरूफ लोग अपनी मर्जी से बात करेंगे और मगरूर लोग अपने मतलब से याद करेंगे। वक्त और दौलत 2 ऐसी चीजें हैं जो इंसान के
इख्तियार में नहीं। वक्त इंसान को मजबूर और दौलत मगरूर बना देती है। रिश्ते कभी कुदरती मौत नहीं मरते, उनको हमेशा इंसान ही कत्ल करता है, कभी नफरत से, कभी नजरअंदाजी से और कभी गलतफहमी से। जब कोई दोस्त तुम्हें अपना राज बताए तो यह समझ लेना कि वो अपनी इज्जत तुम्हें अमानत देता है, उसमें कभी भी खयानत मत करना। रिश्तों के बाजार में आजकल वो लोग हमेशा ही अकेले पाए जाते हैं जो दिल और जुबान के सच्चे होते हैं। शुक्र है कि नियत का असर चेहरे पर जाहिर नहीं होता, वरना हर फर्द को बार बार चेहरा छुपाने के लिए नकाब की जरूरत पड़ती। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, समझ आते आते गुजर जाती है। दिल में कोई बात ना रखें, न झगड़े तवील होने दें, माफ कर दें, क्योंकि माफ कर देना अल्लाह पाक को बहुत पसंद है। दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा वक्त होता है, क्योंकि आप अगर किसी को अपना वक्त देते हैं तो आप उसे अपनी जिंदगी का वो पल देते हैं जो कभी लौट कर नहीं आता। जिंदगी कभी भी आसान नहीं होती, उसे आसान बनाना पड़ता है, कभी बर्दाश्त करके और कभी कुछ नजरअंदाज करके। नसीहत वो सच्ची बात है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते हैं, और गिबत वो बदतर धोखा है जिसे हम पूरी तवज्जो के साथ। तुम्हारा श्लोक ऐसी कहानी है जो लिखते तुम हो लेकिन तुम्हारी औलाद तुम्हें पढ़कर सुनाती है। इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। जिंदगी ने मौत से पूछा, लोग क्यों मुझसे इतना प्यार करते हैं और तुमसे इतनी नफरत? मौत ने जवाब दिया, क्योंकि तुम एक खूबसूरत झूठ हो और मैं तल हकीकत। जिंदगी सोच समझकर गुजारो, क्योंकि जो आज मिट्टी के ऊपर करोगे कल मिट्टी के नीचे उसका हिसाब भी देना पड़ेगा। जिंदगी इतनी मसरूफ बना लो कि दूसरों के ऐब देखने का वक्त ही ना मिले। सब्र ईमान की बुनियाद है, अखलाक इंसान की खूबसूरती है, सच्चाई कुरान की जुबान है, आज ही कामयाबी की कुंजी है, दुआ मोमिन का हथियार। 3 लोग कभी ना भूलना, जिसने मुश्किल में साथ दिया, जिसने मुश्किल में साथ छोड़ा, जिसने मुश्किल में डाला। जब अल्लाह पाक को आपकी जिंदगी में अच्छा मोड़ देना होता है तो बुरे लोगों की हकीकत आपके सामने ले आता है। तकलीफ में सब्र से काम लो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और मोमिन को तकलीफ से दुनिया की दौलत अल्लाह पाक उन्हें भी देता है जिन्हें वो पसंद नहीं करता, जबकि दीन की दौलत अल्लाह पाक सिर्फ उन्हें देता है जिन्हें वो महबूब रखता है। जिसको अल्लाह पाक ने दुआ की तौफीक दी वो कबूलियत से महरूम नहीं रह सकता। जिसको अल्लाह पाक ने इस्तिग़फ़ार की तौफीक दी वो मग़फ़िरत से महरूम नहीं रह सकता। जिसको अल्लाह पाक ने शुक्र की तौफीक दी वो नेमत से महरूम नहीं रह सकता। दुआ अपने लिए मांगना इबादत है और दूसरों के लिए मांगना खिदमत। इबादत से जन्नत मिलती है और खिदमत से रब मिलता है। मोहब्बत अल्लाह पाक से हो तो बंदगी बन जाती है, मोहब्बत उस्ताद से हो तो रोशनी बन जाती है, मोहब्बत दौलत से हो तो मौत बन जाती है, मोहब्बत इंसान से हो तो जिंदगी बन जाती है, मोहब्बत वालिदैन से हो तो इबादत बन जाती है, मोहब्बत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो तो दुनिया और आखिरत बन जाती है। सब्र, शुक्र, जिक्र और फिक्र चारों बहुत बड़ा दर्जा रखते हैं। सब्र मुश्किल को टालता है, शुक्र नेमत को बढ़ाता है, जिक्र दर्जा को बुलंद करता है, फिक्र गुनाहों से रोकता है। खामोशी एक इबादत है, फरिश्ता उसे लिख नहीं सकता, शैतान उसे बिगाड़ नहीं सकता और रब के सिवा कोई उसे जान नहीं सकता। जिंदगी बहुत खूबसूरत है अगर उम्मीदें सिर्फ अल्लाह पाक से वाबस्ता कर लें। सिर्फ अल्लाह पाक का डर ही एक ऐसी चीज है जो इंसान को हर बुराई से रोक सकता है। इंसान के किरदार की 2 मंजिलें या दिल में उतर जाती हैं या दिल से उतर जाता है। रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं। अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने हो जाते हैं, अगर एहसास ना हो तो अपने भी अजनबी हो जाते हैं। जिंदगी में तूफान का आना भी जरूरी है ताकि पता चल सके कौन आपका हाथ थाम कर भाग रहा है और कौन हाथ छोड़कर दुश्मन बनाने के लिए। जरूरी नहीं कि आप किसी से लड़ाई करें, बस हक और सच बोलें। बेशुमार दुश्मन आपको अपने खानदान में ही मिल जाएंगे। वही लोग अनमोल होते हैं जो परेशानी में दिलासा देते हैं, अकल की बात करते हैं, हमेशा तन्हाई में इस्लाह करते हैं, कोई लालच नहीं रखते। ऐसे लोग कीमत से नहीं किस्मत से मिलते हैं। किसी से बदला लेने का मजा 2-4 दिन रहेगा, लेकिन किसी को माफ कर देने का मजा सारी जिंदगी रहेगा। अपनी नेकी छुपाना आपकी सोच का इम्तिहान है, दूसरों का ऐब छुपाना आपके किरदार का इम्तिहान है। झूठ बोलना आसान है, छुपाना मुश्किल है।
सच बोलना आसान है, सुनना मुश्किल है। नफरत करना आसान है, झेलना मुश्किल है। इंसान कहलवाना आसान है, बनना मुश्किल है। लोग अच्छा पढ़ने और अच्छा लिखने वाले को काबिल इंसान समझते हैं, जबकि हकीकत में काबिल वो हैं जो अच्छा सोचे और अच्छा बोले। दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे तो अल्लाह सुब्हान तआला तुम्हारे लिए रास्ते बना देगा और मुश्किलें आसान कर देगा। ताल्लुक और रिश्ते फुर्सत के नहीं बल्कि इज्जत के मोहताज होते हैं। जितनी इज्जत दी जाए उतने ही गहरे होते जाते हैं। दुआएं करवाई नहीं जाती, दुआएं ली जाती हैं। किसी का मुश्किल वक्त में साथ देकर तो किसी की मुस्कुराहट की वजह बनकर। अगर जिंदगी में कभी ऐसी जिंदगी से गुजरो जिनका कभी गुमान भी नहीं किया हो तो इत्मीनान रखना, अल्लाह पाक राहतें भी ऐसी अता करेगा जिनका कभी ख्याल भी ना गुजरा हो। बेशक वो अल्लाह रब्बुल इज्जत हर चीज पर कादिर है। हर चीज अपने वक्त पर अच्छी लगती। नेकी कमाने का वक्त जवानी है। अफसोस बात है कि हम नेकी उस वक्त करते हैं जब बुराई के काबिल नहीं रहते। ताबीर से महरूम मेरे ख्वाब बहुत हैं, छोटी सी कहानी मगर बाप बहुत हैं। हर मोड़ पर मिल जाते हैं हमदर्द, हजारों लगता है इस बस्ती में अदाकार बहुत हैं। जाया होने से बचा ले मेरे माबूद, मुझे एह ना हो वक्त मुझे खेल तमाशा कर दे। यह जो हालत है मेरी मैंने बनाई है, मगर जैसा तू चाहता है अब मुझे वैसा कर दे। इल्म वो अदब के सारे खजाने गुजर गए, क्या खूब थे वो लोग पुराने गुजर गए। बाकी है जमीन पर फक्त आदमी की भीड़, इंसान को मरे हुए तो जमाने गुजर गए। हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवा होंगे, निगाहें हमको ढूंढेंगी, हम न जाने कहाँ होंगे। जिंदगी को तन्हा वीरान में ही रहने दो, वफा की बातें ख्यालों में ही रहने दो। हकीकत में आजमाने से टूट जाता है दिल, इश्क मोहब्बत किताबों में ही रहने दो। नियत अमल और इरादे गलत हो सकते हैं लेकिन तड़प हमेशा सच्ची होती है। तड़पे बगैर कोई नहीं रोता, बेचैन हुए बगैर कोई तलब नहीं करता। दुआ या दवा जख्म मिले बगैर कोई नहीं रहता, कोई नहीं मांगता। या अल्लाह पाक वो सब्र अता फरमा जिसके बाद कोई हौसला ना टूटे, वो रहमत अता फरमा जो हमेशा जारी रहे, वो रास्ता दिखा जो तेरी तरफ जाता हो, वो कामयाबी अता फरमा जो तकब्बुल जिसमें बरकत हो, और हमें वो सब्र अता फरमा जो हमारे हक में बेहतरीन हो। जो चीज मेरे मुकद्दर में नहीं उसमें मुझे मुब्तला ना कर, और जो चीज मेरे मुकद्दर में है उसे मेरे लिए बेहतर और आसान फरमा। मेरे मालिक उम्मीद को ढूंढा नहीं जाता, उम्मीद को रखा जाता है अपने अंदर, अपने दिल में, अपने जहन में। एह नन्हे बीज की तरह होती है जो मिट्टी से बाहर तो आ जाता है मगर दरख्त बनने में देर लगती है। अपनी जिंदगी के किसी दिन पर अफसोस भी न करना। कभी भी अच्छे दिन खुशियां देते हैं, बुरे दिन तजुर्बे देते हैं, बदतर दिन सबक देते हैं और बेहतरीन दिन यादें देते हैं। कामयाबी की पहली सीढ़ी कोशिश है, कोशिश से गलती, गलती से सबक, सबक से तजुर्बा और तजुर्बे से कामयाबी हासिल होती है। सुनने वाला सुनकर, देखने वाला देखकर और सहने वाला सहकर। जब खामोश हो जाए तो समझ लेना कि अब आपका मामला अल्लाह पाक की अदालत में पहुंच गया है। शुक्र है कि नियत का असर चेहरे पर जाहिर नहीं होता, वरना हर फर्द को बार बार चेहरा छुपाने के लिए नकाब की जरूरत पड़ती। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, समझ आते आते गुजर जाती है। दिल में कोई बात ना रखें, न झगड़े तवील होने दें, माफ कर दें, क्योंकि माफ कर देना अल्लाह पाक को बहुत पसंद है। अल्लाह पाक से जब भी मांगो भरोसे के साथ मांगो, क्योंकि वो तब भी देता है जब तुम नहीं मांगते। फिर यह कैसे मुमकिन है कि तुम मांगो और वो अदा ना करे। वही लोग अनमोल होते हैं जो परेशानी में दिलासा देते हैं, अकल की बात करते हैं, हमेशा तन्हाई में इस्लाह करते हैं, कोई लालच नहीं रखते। ऐसे लोग कीमत से नहीं बल्कि किस्मत से मिलते हैं। अपने गम की नुमाइश न कर, अपने नसीब की आजमाइश न कर। जो तेरा है तेरे पास खुद आएगा, हर रोज उसे पाने की ख्वाहिश न कर, तकदीर बदल जाएगी अपने आप ही। ए इंसान मुस्कुराना सीख ले, वजह तलाश न कर, आजमाइश कितनी ही तवील क्यों ना हो। सब्र के सिले हमें खूबसूरत ही मिलते हैं। जिंदगी किसी की भी आसान नहीं होती, जिंदगी को आसान बनाया जाता है प्यार से, खुलूस से, अपनापन से और सबसे बढ़कर बर्दाश्त से। किसी की बदतमीजी से मत घबराएं, वो बस अपना ताल्लुक करवाते हैं। समझदारी उसी में है कि आप उन्हें पहचान कर आगे चलने दें। इस दुनिया में सबसे बड़ी खैर मुझे सोच है और दुनिया का सबसे बड़ा सर मनफी सोच है। यह जिंदगी की आखिरी दरियाफ्त है। दोस्ती एक बहुत कीमती रिश्ता है जिसकी उम्मीद कमजोर लोगों से नहीं लगाई जा सकती। वक्त आने पर बहुत से चेहरों के नकाब उतर जाते हैं। अगर आपको अपने दर्द का एहसास है तो आप जिंदा हो, अगर आपको दूसरों के दर्द का एहसास हो तो आप इंसान हैं। अपने अंदर परिंदे की तरह आजीज पैदा करो जो आसमान की बुलंदियों को छूकर भी गर्दन
झुका कर रखता है और बेशक आजीज अल्लाह पाक को पसंद है। आंख दुनिया की हर एक चीज देखती है, मगर जब आंख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पा सकती। बिल्कुल उसी तरह इंसान दूसरों के ऐब तो देखता है पर अपनी ऐब उसे नजर नहीं आते। जब तक मंजिल ना मिले तब तक हिम्मत मत हारो, क्योंकि पहाड़ से निकलने वाली नदियों ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा मंजिल कितनी दूर है, यह दुनिया भी कितनी अजीब है। ईमानदार को बेवकूफ, बेईमान को रमन और बेहया को खूबसूरत कहती है। इंसान मकान बदलता है, लिबास बदलता है, ताल्लुकात बदलता है, फिर भी दुखी है क्योंकि वो अपना रवैया नहीं बदलता। कभी भी खुद को इतना कीमती मत समझना कि हर कोई तुम्हें दिल से निकाल दे, क्योंकि जिस चीज की कीमत ज्यादा होती है उसे अक्सर लोग छोड़ देते हैं। इबादत जरूर कीजिए मगर मामलात पर भी तवज्जो को दिए हुए चक्कर माफ नहीं होते। अपना सर ऊंचा रखो कि तुम किसी से नहीं डरते, लेकिन अपनी निगाहें नीचे रखो ताकि पता चले कि तुम एक बाइज्जत घराने से ताल्लुक रखते हो। कोई आंसू अल्लाह पाक को इतना महबूब नहीं जितना वो आंसू जो अंधेरी रात में खौफ खुदा में किसी की आंख से निकला हो और रब के अलावा उसे और कोई नहीं देख रहा हो। रब किसी बंदे को छोटी या बड़ी नेमत अता करे और वो बंदा हर नेमत के मिलने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो जो कुछ उसे अता किया गया है अल्लाह पाक उससे भी ज्यादा और अता करता है। अगर तुम रब पर तवक्कुल करने का हक अदा कर दो तो वो तुम्हें उन परिंदों की तरह रिज्क देगा जो सुबह अपने घोंसले से भूखे निकलते हैं और शाम को सिकमसैर होकर पलटते हैं। मजहब से अगर इंसानियत और खिदमत निकाल दी जाए तो इबादत बाकी रह जाती है, जिसके लिए रब के पास फरिश्तों की कोई कमी नहीं। अगर रास्ता खूबसूरत मालूम होता है कि किस मंजिल को जाता है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत है तो रास्ते की परवाह न करो। हम लोग नेक बनना नहीं, सिर्फ नेक दिखना और नेक कहलवाना चाहते हैं और यह मुनाफिक का सबसे आला दर्जा है। जिंदगी में तो नसीहत पर अमल करना, हमेशा के लिए कामयाब हो जाओगे। पहला, नमाज। जिंदगी की सारी बरकत उसी में। दूसरा, अपनी नजर की हिफाजत करना। गुनाह की बुनियाद यही से होती है। दुनिया की दौलत अल्लाह पाक उन्हें भी देता है जिन्हें वो पसंद नहीं करता, लेकिन दीन की दौलत अल्लाह पाक सिर्फ उन्हें देता है जिन्हें वो महबूब रखता है। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर करती है। मंजिलों को हासिल करने वाले कभी देर तक सोया नहीं करते। जब रब राजी होने लगता है तो बंदे को अपने ऐबों का पता चलना शुरू हो जाता है और यही उसकी रहमत की पहली निशानी होती है। अपनी जिंदगी में हर किसी को अहमियत दो। जो अच्छा होगा खुशी देगा और जो बुरा होगा वो सबक देगा। अल्लाह पाक अजियत देने के लिए नहीं, कुछ सिखाने के लिए आजमाइश में डालता है। जितनी जल्दी सीख लेंगे उतनी जल्दी आजमाइश खत्म हो जाएगी। 3 खूबियां इंसान को बाकमाल बना देती हैं: ठंडा दिमाग, मीठी जुबान, नरम दिल। अल्लाह पाक हम सबको इन खूबियों से नवाज दे। आमीन सुम्मा आमीन। अपने ख्यालों की हिफाजत करो क्योंकि यह तुम्हारे अल्फाज बन जाते हैं। अपने अल्फाज की हिफाजत करो क्योंकि यह तुम्हारे आमाल बन जाते हैं। अपने आमाल की हिफाजत करो क्योंकि तुम्हारे किरदार बन जाते हैं। अपने किरदार की हिफाजत करो क्योंकि तुम्हारी पहचान बन जाते हैं। जब रब राजी होने लगता है तो बंदे को अपने ऐबों का पता चलना शुरू हो जाता है और यही उसकी रहमत की पहली निशानी होती है। तकब्बुर इंसान को रुस्वा करके छोड़ता है, चाहे वो दौलत का हो, ताकत का हो, रुतबे का हो, हैसियत का हो, हुस्न का हो, इल्म का हो, हजब नजब का हो, हत्ता के तकवा का ही क्यों ना हो। लोग नसीहत से नहीं ठोकर से सबक लेते हैं, क्योंकि नसीहत अक्सर एक कान से दाखिल होकर दूसरे कान से बाहर निकल जाती है, मगर ठोकर सीधे दिल पर लगती है। नाजरीन, अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा और आपने हमारे चैनल साजमा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।